तो ये सारे जो हैं ये पकड़े गए, ये सब अरेस्ट हो गए, और हमारी जो ये पॉलिटिकल पार्टी थी ना, पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज बैंड, राइट। अब आप इमेजिन करो, मतलब हजारों किस्म के क्रिटिक्स करने चाहिए, और एक वाइब्रेंट और हेल्दी डिबेटिंग सोसाइटी, डिस्कर्सिव सोसाइटी का ये मेयार है कि वो क्रिटिसिज्म करे। लेकिन हैविंग सेड दैट, वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, डिस्पाइट इट्स प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट इट्स क्रिटिक्स, डेफिनेटली हजारों खामियां सही, लेकिन यार ये फैक्ट है कि वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन स्टेट्स की पॉलिटिकल लेजिस्लेचर के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल बिल्कुल पावर। सही होता है और उससे सर, क्या, बिल्कुल सही होता है दे। और उनका, आई वुड से कि उनकी पावर जो थी, इट हैज बीन डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली नाउ। बट स्टार्टिंग में हमारे, अब जैसे कई सारी चीजें, अगर मैं अपने थोड़े से और थॉट्स शेयर करूं, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे से पूछ रहा था कि इंडिया में तुम जब देखते हो, कहता कि इंडिया में अमेरिकन होता है या कोई कैनेडियन होता है, उसको जब जाना हो इंडिया तो उसको वीजा लेना पड़ता है। हालांकि हम्म, प्रोसेस बहुत ईजी है, लाइक आपको एक दो दिन में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। बट उसने बोला कि तेरे को क्या लगता है कि ये सही है? तो मैंने कहा कि भाई तू ये नहीं बात समझता कि जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो किसी भी गोरे आदमी को जिसके हाथ में ब्रीफकेस है उससे इतना डरते थे ना, इतना डरते थे, इतने खौफजदा थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि भाई गोरा आदमी आएगा तो वो बता के आएगा वो किस काम के लिए आ रहा है। तो वो उस चीज को समझा नहीं। मैंने कहा कि तो हमारी जो सोशलिस्ट टेंडेंसीज हैं वो इसलिए नहीं है कि हम बहुत मार्क्सिस्ट थे, या हमारा वो एंटी इंपीरियलिज्म वाज आवर थिंकिंग ऑफ सोशलिज्म। या तो एट द मोमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरे जो सुपरवाइजर थे ना, ही वाज अ केनियन केनियन गाय, बड़ा मजेदार थिंकर है, मुआंगी वगितिन जी उनका नाम है। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताते थे कि और ये अफ्रीका के लिए ट्रू है, और हमारे यहाँ भी किसी हद तक ट्रू है, कि एट द टाइम जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी इन सारी कंट्रीज को, अफ्रीका और एशिया में, तो उस वक्त ना यार, यश, दिस वाज काइंड ऑफ एन इंटुइटिव काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग दैट independence basically meant socialism, राइट right? It just meant that what we're living through, colonialism and capitalism are the same thing, they're just spelled differently, right? राइट So for people of that era who were living through that drain of wealth and political repression and everything, the torture was so direct, right? कि भाई आपने और मैंने जो देखा वो ये वाला पोस्ट कलोनियल इंसल्ट है, कि यार हम अभी भी आजाद नहीं है। कि मेरे साथ जो जिंदगी गुजारने वाले मेरी कम्युनिटी के बहन भाई हैं मेरे, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लिव इन ग्राइंडिंग पॉवर्टी, इज दिस इंडिपेंडेंस? तो मेरे जहन में वो भगत सिंह वाला क्वेश्चन आएगा ना फिर, कि राइट यार कौन सी आजादी की बात कर रहे हो, किसकी फ्रीडम? आर द पेजेंट्स फ्री? आर द वर्कर्स फ्री? हु इज फ्री? राज रजवाड़े की आजादी की बात नहीं हम हाँ कर रहे थे ना, सही right? We बात were talking about real freedoms where farmers get to choose what they produce, who to sell what they want to sell, unlike the farmer in the Indian context who was being told by the British, right? राइट कि भाई ये इंडिगो मोनोकल, right? हाँ पूरा मोनोकल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है। So real freedom would have meant that the working people, who are the 99.9% of India, Pakistan, and Bangladesh, get to choose the rules that govern their lives, so that they राइट can make genuinely, हम आजकल देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ये बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बातें होती हाँ हैं, हाँ। तो भाई इससे ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल और क्या था जिसने जीरो बनाया था? हाँ, राइट व्हाट वाज मोर एंटरप्रेन्योरियल? पूरा मैं ये क्लेम कर सकता हूँ बड़ा लेजिटिमेटली कि पूरे का पूरा मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल हैड इंडियंस नॉट इन्वेंटेड द जीरो, राइट? आर्यभट्टा राइट। या सो ये जो आइडिया है ना यार, हमने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि भाई वो देखो गोरे ने टेक्नोलॉजी बनाई, हम कितने कमी कमीन है, राइट? हमने क्या बनाया, हम तो ये हैं, राइट? We shit on ourselves all the time. The fact is that modern technological revolutions would not have been possible without China and India. राइट Whatever happened during the British Industrial Revolution was a compilation of technologies that they found across the globe in China and India, right? राइट And these technologies were then taken and improved upon in the European context. लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हैं आर्थुरो एस्कोबार ने इसके ऊपर हम्म बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि we really need to sit down sometimes with ourselves and systematically debunk each of the claims कि भी राइट हमें ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से ये फायदा हुआ। If you do some more research, you'll realize that it's quite the opposite.
राइट? हाँ या आप सिविलाइजेशन की बात कर लो, एजुकेशनल सिस्टम की बात कर लो, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लो, आज का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इस रीजन के अंदर उसकी बात कर लो, हमारी मिडिल ईस्ट की भी, अफ्रीका की भी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लो, लातीनी अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की भी बात कर लो, बिल्कुल। इट ऑल गोज बैक टू द सीड्स ऑफ हेट that were sown during the colonial period. और शाराम भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, और मेरे को मतलब एक चीज जैसे लगती है कि मतलब, तो मैंने ये चीज देखी है कि जैसे जीरो, जो आप इन्वेंशन की बात कर रहे हो कि जीरो इन्वेंट, इंडिया पूरा उसका प्राइड लेता है, ठीक है, कि मतलब लाइक वी इन्वेंटेड द जीरो। हालांकि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन लिविंग इन केरला, एंड इफ जीरो वाज इन्वेंटेड बाय समवन लिविंग इन बिहार, आर्यभट्टा, बिहार और यूपी एरिया, सो लाइक वी ऑल टेक प्राइड इन दिस। बट मुझे ये चीज थोड़ी सी वियर्ड लगती है, थोड़ी समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के लोग हैं या बांग्लादेश के लोग भी ले लेते हैं, बट पाकिस्तान के लोग वो जो अपनी उस वाली हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, उससे एक ऐसा हमारे अंदर जो इंडियन के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनके अंदर ऐसे क्रिएट होता है कि दे वांट टू बी द अदर। और ये चीज से Yeah, मतलब एक डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर आप देखो, आप सही कह रिलीजन रहे इज हो। अदर साइड, आप धर्म कोई भी मानो, अब जैसे इंडिया में आपका कोई भी धर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एवरीवन इज प्राउड ऑफ योगा, एवरीवन इज प्राउड ऑफ योगा, नोबडी लाइक कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई किसी भी रिलीजन का हो। इस तरीके से आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान में मतलब उस तरीके से हम देखते नहीं है कि लाइक पीपल आर, वो उस बैकवर्ड हिस्ट्री से कनेक्ट नहीं करते? यार क्या देखो, दो तीन तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए हैं। द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट इट गोज बैक टू 1947 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देन 1965। हाँ, कि मैं आपको, ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान, हाँ, वी हैव टू स्टडी दिस कोर्स कॉल्ड पाकिस्तान स्टडीज। इट्स अ राइट, आई नो। कंपल्सरी कोर्स। उसमें जो स्टोरी हमें दी जाती है ना, जो हिस्ट्री की नैरेटिव हमें दी जाती है, वो ये है कि भाई चैप्टर वन टिपिकली होता है। मैं आपको किताब का कंटेंट्स बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। हाँ, चैप्टर वन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। बीसी की बात हो रही है, हजारों साल पुरानी, जी। मोइंजोदाड़ो, हड़प्पा, ये बीसी, हाँ, 5000 बीसी जो भी है, 3000 बीसी, वटेवर, राइट? उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करके हम आ जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम पे, 711 एडी। अब मैं जिस शहर में पैदा हुआ हूँ ना, रावलपिंडी, पिंडी। वहां पे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला। तक्षशिला। हिस्ट्री की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अब हम इस पे ग्रेट प्राइड ले सकते थे, बिल्कुल। लेकिन लेकिन हम नहीं उतना ले सकते, क्योंकि हमें इसमें उस सारे पीरियड के बारे में भी बात करनी पड़ जानी है जो बीच में हजारों साल की तारीख हुई। फास्ट फॉरवर्ड किया 711 एडी पे, ठीक है जी, यहाँ मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन कासिम आ कासिम। गया, और बहुत जुल्म हो रहा था इंडिया में। मोहम्मद बिन कासिम ने आके सब ठीक कर दिया, राइट? बट एंड देन वी फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, we go to Sir Syed Ahmad Khan in the 1800s, who's a reformer, you know, talking about the need for British education. And we call him राइट, Sir Syed Ahmad Khan. सर We don't सैयद call अहमद। him Say, right? We don't call him Syed Ahmad Khan. We call him Sir. पाकिस्तान में किसी कहोगे ना सईद अहमद खान के बारे में, आपका क्या ख्याल होगा? वो कौन है? वो सर सैयद, उनका नाम ही है। उर्दू उर्दू में भी हम सर सैयद लिखते हैं। अच्छा, तो उसके बाद सर हम सीधा आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ ना नॉलेज में, हिस्ट्री में गैप्स हैं, and there's a very good reason for that, because history has been reimagined from a particular vantage point, in which we have been taught that we won our independence from particular communities in India rather than the British, right? That Pakistan is basically the result of winning freedom from particular communities. या You see what I'm saying, huh? हाँ, दे Uh, वांटेड independence from the majority, like they don't wanted to be a part of they didn't want to get oppressed by a majority, so they right. formed a new nation. या अब इसमें यार, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, मैं लोगों को जो भी सुन रहे हैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपने किसी पाकिस्तानी स्कॉलर को पढ़ना है ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट्स हमजा अलवी। Okay. And Hamza Alavi wrote this beautiful article. He was exiled from Pakistan for obvious reasons. His work was banned in Pakistan for obvious reasons. I know. तो हमजा अलवी जो है वो, उन्होंने एक लिखा बड़ा खूबसूरत आर्टिकल। उसका नाम है पाकिस्तान एथनिसिटी एंड आइडियोलॉजी। Okay. पाकिस्तान स्टेट एथनिसिटी एंड आइडियोलॉजी, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड।
और उसमें he raises some very interesting questions जिनका जवाब, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब उसके अंदर है. He asks this question कि भाई दो या तीन पॉपुलर वर्जन्स हैं हिस्ट्री की, जिसमें एक है कि भाई पाकिस्तान जो है इट्स द रिजल्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक है कि जी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, so on and so forth. So he goes over each of those and he basically tries to demonstrate in a very academic kind of a fashion. उसमें कोई political rhetoric ज्यादा नहीं है, it's an academic article. और वो कहते हैं कि भाई ये सारी जो है ये मेरिट नहीं कर रही हैं, एविडेंस के ऊपर स्टैंड नहीं कर रही हैं ये सारी थीसीज, फॉर वेरियस रीजंस. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि भाई अगर ये इस्लाम के लिए बना होता मुल्क तो रिलीजियस पार्टीज उसको सपोर्ट कर रही होती, जो नहीं इस्लामी किया पार्टीज था. हैं. They were against it, all the major राइट. religious parties, Hamza Alvi के जमात बकौल, इस्लामी. right? Yeah. So he points out, thirdly he points out कि यार जिन regions में, एक तो आज के जमाने में क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम ये बताएं कि at one point the idea of Pakistan just meant a state within the Indian Federation. Right. Definitely. Like Massachusetts is a state within the United States. It doesn't have a Right. separate country. You know, just as Haryana is a state in Punjab or Sindh is a province in Pakistan. Similarly, the idea was that Pakistan would be a A state federation slash province in within India. the federation, right? Federation of India. Right. And moreover, the demand for that came from, ये historically verifiable चीजें हैं, the demand for that came from the Muslim minority provinces. Right. But United, Pakistan became a reality in the Muslim majority है ना? provinces. तो यूपी और सीपी के अंदर हमजा अलवी ने कहा कि एक, क्योंकि वो मार्क्सिस्ट थे तो उन्होंने एक क्लास एनालिसिस किया, तो उन्होंने कहा कौन सी क्लास थी जो पाकिस्तान की डिमांड रेज कर रही थी. तो हमजा अलवी का ये ओपिनियन था कि देयर इज अ क्लास इन colonial society which he calls the salariate. That's Okay. a new That's word. something new. Salariate. Salariate. So the salariate is the class in society that that runs the British bureaucratic colonial system, right? It's the class of indigenous people, natives, so to speak, who Okay. look like you and me, but speak English and run the administrative affairs of the British. bureaucracy, right? The British government. कोई clerk है, कोई कुछ है, right? अब चक्कर For more such content, like, subscribe, and follow the Big Histories Podcast page.